जय हो। वैभव श्री जी जय हो। जय हो। नो कषाय, नो कषाय मैंने सुना था ये कैटलिस्ट है। ये कषायों हम्म। को और भड़काता है। और जी। जुगुप्सा मैंने कभी महसूस नहीं किया। शोक तो महसूस किया, हाथ से रति अरति महसूस किया। जुगुप्सा का कभी हम्म। अनुभव नहीं हुआ। इसलिए जुगुप्सा के बारे में आपने जो बताया वो कुछ गले नहीं उतरा। एनीवे, मेरा प्रश्न आज का ये था कि आपने कहा कि सुख में दुख है और दुख में सुख है, लेकिन सुख तो हम्म। सुखाभास है, सुख तो सिर्फ मुक्ति में है। तो दुख में सुख कहाँ से आया? ये मेरा प्रश्न जब भी हम कोई बात करते हैं ना, तो हर बात का कोई नए होता है, कोई अपेक्षा होती है ना, उसी नए से बात कर रहे होते हैं। जब हम कह रहे हैं कि सुख में दुख है, तो आप कह रहे हो कि सुख तो केवल सुखाभास है, सुख तो केवल मुक्ति में है। हाँ, ऐसा ही है, सुख केवल मुक्ति में है। लेकिन ये बात बहुत परम सत्य की बात है। और जो हम सुख जिसको बात बोलते हैं, इंद्रियों के सुखों को जो हम सुख मान रहे होते हैं अभी, क्योंकि अभी तक हमारी जो सोच और हमारा जो स्तर पहुंचा है वो इंद्रिय और मन के मार्फत ही हम जी रहे हैं। हम इंद्रिय और मन के पार की बात अभी बोल तो रहे कि सुख से, ये तो सारा सुखाभास है, सुख तो मुक्ति में है। ये हमारी बोली हुई बात है, अनुभव की कोई बात नहीं है इसमें। अनुभव की बात कहाँ तक है कि अभी हमारी जो स्थिति है वो इंद्रिय और मन के मार्फत है। उसमें क्या हो रहा है? उसमें अनुकूलता सुख लगती है हमको, और हर हर अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर आती है। जरा उस अनुकूलता की मात्रा कम ज्यादा हो जाए, प्रतिकूलता आ जाती है। जरा उस अनुकूलता में हमारी अपेक्षा के अनुरूप काम ना हो, प्रतिकूलता आ जाती है। तो हर सुख में दुख आ जाता है। लेकिन दुख भी स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि वापस परिस्थिति बदलती है। प्रतिकूलता में भी प्रतिकूलता सदा नहीं बनी रहती है। वापस मौसम बदलता है, फिर अनुकूलता आ जाती है। तो हर दुख के बाद सुख आ जाता है, सुख के बाद दुख आ जाता है। लेकिन सुख और दुख दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। तब तक है जब तक हम मन के तल पर जी रहे हैं। जैसे हम मन के पार हो जाते हैं, उसके बाद ना सुख है ना दुख है। उसका नाम मुक्ति है, उसका नाम आनंद है। लेकिन वो हमारा अनुभव नहीं है, वो किसी ज्ञानियों का अनुभव है, किसी अनुभवियों का अनुभव है। हमने वो बातें सुनी है। अभी हम जिस तल पर जी रहे हैं वहां पर हमारी क्या स्थिति है? वहां पर हम सुखाभास को ही तो सुख समझ रहे हैं। इसीलिए जब मैंने बोला कि सुख में दुख, दुख में सुख, दिन में रात, रात में दिन, मोह में शोक, शोक के बाद मोह, ये चक्र है, दुष्चक्र है। इसमें से कोई जाग जाए तो वो क्षण में बाहर आ जाए। कोई अनुभव से सीख ले कि इसके बाद यही है, उसके बाद वही, और मुझे इस चक्र में अब नहीं जाना है। और वो जागते हुए केवल देखना सीख जाए, बस वो देखता रहे, तो ना मोह उस पे प्रभाव डाल सकता है, ना शोक प्रभाव डाल सकता है। रही बात, आपने कहा कि जुगुप्सा आपका अनुभव नहीं है, आपने जुगुप्सा शब्द को पकड़ा है अभी। लेकिन जिंदगी में बहुत सारे हमारे अनुभव ऐसे हैं, वो जुगुप्सा ही है, जिसका अभी हमें पता ही नहीं है। क्योंकि अभी हमारे लिए हम इस बीमारी के नाम को पहचान रहे हैं। जुगुप्सा नाम की एक बीमारी को हम पहचान रहे हैं। और मैं उसके सारे लक्षणों को तो अभी भी नहीं बता पाई, लेकिन मैंने कुछ लक्षण बताए। और आप कह रहे हो मेरे को अनुभव नहीं, हम में से लगभग सबको अनुभव है। क्योंकि हम में से अधिकांश सभी लोगों ने अपनी बातों को छुपाया है, अपने मन को गुप्त रखा है, अपने मन के कोने में किसी ग्रंथियों को पलने दिया है। तो जुगुप्सा तो है। और कोई ऐसा परीक्षा आती तो पता लगता है। अभी सिंपल सिंपल तो हम सब अपने आप को बहुत सज्जन, समझदार, सुशील, एक्स वाई जेड सब कुछ अच्छा मानते हैं। लेकिन जब सिचुएशन आती है ना, तब पता लगता है अंदर से कैसे क्रोध का पारा उबलता है, कैसे अहंकार बाहर आता है। जब सिचुएशन आती है तो पता लगता है जुगुप्सा क्या है। अभी कोई दुर्गंधित वातावरण में हमको एक पल के लिए खड़ा कर दे तो पता लगेगा जुगुप्सा क्या है। अभी कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाए जो फिजिकली मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, पागल हो, है ना, तब हमें पता लगेगा हमारे भीतर से क्या निकल रहा है। हमको उनके साथ रहने को मौका मिल जाए तो हम शांति से रह पाएंगे, हम जुगुप्सा से बढ़ जाएंगे। सिचुएशन आएगी तब पता लगेगा, परीक्षा में पता लगता है आदमी के भीतर क्या निकलता है। अदरवाइज तो वी ऑल आर ओके। सब बहुत समझदार है, सब बहुत महान है। मैं तो कई बार प्रवचन की सभाओं में, जब मैं प्रवचन कर रही होती थी तो बोलती थी कि मुझे नहीं लगता इन सभाओं में प्रवचन की जरूरत है। क्योंकि आप सब जो लोग बैठे हो सब सज्जन हो, सब दानी पुण्यात्मा, ये वो धार्मिक हो, आपको सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। जिनको सुनने की आवश्यकता है वहां हमको जाना चाहिए, वहां हम जाते नहीं। जब मैं जेलों में प्रवचन करने गई तो मुझे लगा यहाँ आवश्यकता थी महावीर के धर्म की बात करने की। यहाँ मुझे विज्ञान, मुझे उनके साथ बात करते मुझे समझ में आया कि हाँ, ये करेमी कारवेमी करंतम पे अन्नम न समनो जानामी का जो विज्ञान दिया,
वो जेलों के लोगों के साथ जब मैं बात कर रही थी, कैदियों के साथ में, तब समझ में आया यहाँ विज्ञान की बहुत आवश्यकता है। कि वो कह रहे हमने किया नहीं था लेकिन हमने करवाया तो था, तभी तुम अपराधी बन गए। करवाया नहीं था लेकिन करने वालों के साथ शरीक तो हुए थे। लेकिन वो चीजें उनके लाइफ में प्रैक्टिकल है, बीमारी सामने है, तो उपचार की बात प्रैक्टिकल समझ में आती है, निदान का महत्व समझ में आता है। अदरवाइज हम देखे सारे लोग बहुत बहुत सज्जन ही बने होते हैं, तो हमें लगता है हमें तो ये बीमारी कहाँ है। अरे अपने जीवन के बहुत गहरे तलों में प्रवेश करो तो खुद को पता लगेगा। और फिर हम में से कितने लोग हैं जो खुद को ही खुद से छुपाते हैं। हम खुद को खुद से ही छुपा रहे होते हैं, हम अपने ही आप को परिपूर्ण रूप से देखने के लिए तैयार नहीं होते, सर्वांगीण रूप से खुद का ही दर्शन करने के लिए तैयार नहीं होते। हम खुद के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनना देखना पसंद करते हैं, माहौल भी वही चाहते हैं जो हमें पसंद है, बस हम उसके विपरीत माहौल में जाना ही नहीं चाहते। लेकिन कोई है जो विपरीतता और प्रतिकूलता के बीच में भी दर्शन को उपलब्ध हो सकता है, उसके लिए ये सारी बात की जा रही है। जय हिंद। धन्यवाद।